सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रबी सीजन 2025 से 26 के लिए सरसों की फसल का पहला उत्पादन अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार इस वर्ष देश में कुल 119.4 लाख टन सरसों का उत्पादन होने की उम्मीद है। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव अस्थाना ने बताया कि बेहतर खेती के तरीकों और सरकारी नीतियों के कारण उत्पादन में पिछले साल 115.2 लाख टन के मुकाबले महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार सरसों की बुवाई का रकबा बढ़कर 93-91 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं औसत पैदावार भी 1271 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। राजस्थान 53.9 लाख टन उत्पादन के साथ देश में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई है। एसोसिएशन के अनुसार सरसों की यह रिकॉर्ड फसल भारत के तिलहन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी और विदेशों से आने वाले खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। इस विस्तृत सर्वे के लिए एग्रीवॉच की मदद ली गई थी, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जमीनी सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। एसईए रेपसीड मस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय डाटा ने बताया कि हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर पैदावार में कुछ अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर फसल का दृष्टिकोण सकारात्मक है। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बीवी मेहता ने स्पष्ट किया कि ये अनुमान अभी अस्थायी हैं और एसोसिएशन अप्रैल से मई के दौरान अंतिम फील्ड सर्वे के बाद सटीक आंकड़े साझा करेगा। करीब 60% तेल हमको आयात करना पड़ता है, इसलिए हमको देश में उत्पादकता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है तिलहनों की। सरसों में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल भी सरसों में ही होता है, इसलिए हम हर साल मॉडल फार्म लगाते हैं। इस साल हमने हाईएस्ट 3000 मॉडल फार्म लगाए हैं। उसमें सारे खर्चे हम करते हैं, किसानों को अच्छी से अच्छी विधियाँ बताते हैं, उसमें हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तेल की उत्पादकता भी बढ़ी है, सरसों की उत्पादकता भी बढ़ी है और किसानों की लागत भी कम हुई है। इसके बारे में हमने डिटेल से प्रेजेंटेशन दिया है। इसके अलावा सरसों के बुआई के और पैदावार के अनुमान दिए गए हैं। पैदावार पिछले साल से करीब 3.5% बढ़ी है देश में सरसों की। लास्ट ईयर 115.2 लाख टन थी, इस साल 119.3 लाख टन है। मेरा नाम विजय डाटा है, मैं विजय सॉल्वेक्स का अलवर का एमडी हूँ और बाकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का रेप मस्टर्ड प्रमोशन काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। सर, आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? आज के प्रोग्राम का एक जो मुख्य उद्देश्य था कि मस्टर्ड का क्रॉप जो है उसका एकरेज, उसका एक अनुमान लगा के कि सबके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सामने जाए, जैसे किसान भाई हैं, उद्योग है, ट्रेड है, उन सब के सामने जाए, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स। ये पहला एस्टिमेट है, अभी दूसरा एस्टिमेट दोबारा आएगा जब फाइन ट्यूनिंग थोड़ा सा होगा, उस पर दोबारा इसको करेंगे। और ये हर साल की हम लोग की प्रक्रिया रहती है, जब हम लोग मस्टर्ड का क्रॉप सर्वे एक बहुत ही बृहद पैमाने पे करा के और उसका रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं। मतलब यही था कि इसको मस्टर्ड का क्या क्रॉप एस्टिमेशन है और सारी ट्रेड के लिए एक अनुमान से बता के एक साइंटिफिक तरीके से करके उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि मस्टर्ड का अनुमान बताएंगे, क्रॉप का एस्टिमेशन। मेरा नाम संजीव अस्थाना है और मैं प्रेसिडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन।